I hope I'm visible. Hi, I'm from Calix. Okay, so आज ना मेरे सामने एक सवाल है कि हाउ आर दीज छपरीज एबल टू अफोर्ड सच एक्सपेंसिव बाइक्स एंड फ्यूल? करते क्या हैं ये लोग? सो बिफोर वी गेट इनटू द फैक्ट कि वो लोग करते क्या हैं, लेट्स गेट इनटू कि व्हाई डू दे वांट टू शो ऑफ. अभी हम सब लोग एक सोसाइटी से आते हैं जहाँ पर हमारे पास फोन्स रहते हैं, मोबाइल फोन्स है. वी ऑलवेज गॉट द बेस्ट ऑफ कंप्यूटर्स, कार्स, घर, बंगला, गाड़ियां, सब ऐशो आराम. लेकिन बात है कि ये ऐशो आराम क्यों हम खरीदते हैं? कभी हमने उसके बारे में सोचा है? सो लेट्स गेट इनटू दैट क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक बंदा, इफ द पर्सन बिलोंग्स टू अ सर्टेन लेवल ऑफ इनकम, लेट्स से 5 lakh rupees per annum, what's the best thing that can afford? Can they afford a vehicle? No. Can they afford a house? No. तो वो लोग क्या अफोर्ड करेंगे? They can afford the best of mobile phones. So you will tend to see that a person will obviously go and splurge in something luxurious, something which they can define their social status with what they can afford. अभी आपका जैसे लेवल ऑफ इनकम बढ़ता रहेगा, आपका अफोर्डेबिलिटी फैक्टर बढ़ता रहेगा. जितना आपका अफोर्डेबिलिटी फैक्टर बढ़ेगा, सो दैट इज द रीजन एक पॉइंट तक सब लोग अपने फोन्स कंपेयर करते हैं. यू सी किड्स फोन कंपेयर करेंगे. जैसे आप काम करना चालू करेंगे, यू रीच एन ऑफिस एनवायरमेंट, पीपल विल कंपेयर देयर हाउसेज, देयर कार्स, देयर व्हीकल्स, देयर बाइक्स, वट एवर द केस में बी. आप थोड़ा और कमाएंगे, लोग अपने बंगले कंपेयर करते हैं, पीपल कंपेयर देयर फार्म हाउसेज. उसके बाद यू रीच दैट बिलियनियर स्टेटस, लोग अपने प्राइवेट जेट्स कंपेयर करते हैं, यॉट्स कंपेयर करते हैं. लाइक वी आर ऑल अवेयर कि जेफ बेजोस ने अपना एक लग्जरी यॉट बनाया है. तो वो क्या कर रहा है? ही इज जस्ट ट्राइंग टू प्रूव टू द वर्ल्ड कि देखो, दिस इज द बेस्ट थिंग विच माई मनी कैन बाय फॉर मी. सो व्हाई विल आई नॉट बाय इट इफ दैट्स द बेस्ट थिंग फॉर मी राइट नाउ एट दिस मोमेंट? सबके लिए दिस इज डिफरेंट. आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं, यू विल ऑब्वियसली वांट टू बाय समथिंग to maximize your utility gained out of that particular thing from that level of income. If you guys have seen Gully Boy, what a beautiful scene there was कि जो MC शेर है उसने अपने घर पे लॉकर के अंदर शूज रखे हुए अपने. बिकॉज अगर हम लोग देखते हैं मूवी के बारे में, सोचते हैं, समझते हैं, इट्स अ ब्यूटिफुल मूवी. वो बंदा, कैन ही अफोर्ड अ वेरी बिग हाउस? नहीं. ही इज जस्ट इन द स्लम्स. He's earned that much income to show himself off to the level which it is possible for him. ना वो बड़ी गाड़ी अफोर्ड कर सकता है, ना वो बड़ा बंगला अफोर्ड कर सकता है, ना वो कुछ और अफोर्ड कर सकता है. So what is he able to afford? He is able to afford the best of shoes. Since he is able to afford the best of shoes, for him what is a treasure? It is that shoe. तो that is such a beautifully explained concept in the movie कि people always try to show what is best for them in that thing. Which in Gully Boy for MC Sher was the shoes which he had. So that is the reason people obviously want to show off more for something which they do have or which they can afford to have. Now let's get to the point of this Reddit question, like why are chapris able to afford such expensive, or how? You have to understand, it is not even about how. It is like उनके दिमाग में या किसी के भी आइडियोलॉजी में, not just chapris but anybody's ideology, कि मुझे ये चीज चाहिए. इफ आई वॉन्ट टू बाय समथिंग, आई विल बाय इट. फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑलवेज कम लेटर. ठीक है, मैं खरीदना चाहता हूं, मैं ईएमआई पे भी खरीद सकता हूं, मैं फ्रेंड से लोन ले सकता हूं, मैं अपने नाम पे बाइक नहीं खरीद सकता, मैं सेकेंड हैंड खरीद सकता हूं. देयर इज अ लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल. अब एक बंदा अगर जितना कमाता है, these bikes, these KTM bikes, this bike, that bike, they won't cost you more than 2.5 lakhs. Which technically for any person who is beginning out in their career, they can easily afford that amount. आप महीने की अगर 30,000 भी सैलरी कमाते हैं, तो विद इन अ ईयर, बिकॉज सिंस आपका सोल प्रायोरिटी इज दैट बाइक, तो यू आर इजिली एबल टू अफोर्ड दैट बाइक. अब बात आती है कि व्हाई वुड यू वांट टू बाय समथिंग इफ यू कांट मेंटेन दैट थिंग? तो दैट इज तो चलो टोटली डिफरेंट टॉपिक, बट या दिस इज द मेन थिंग इन हैंड. एंड आई थिंक कि मैंने शायद इतना बढ़िया एक्सप्लेन किया भी नहीं होगा. But whatever it is, that is my ideology. कि people want to buy, they buy it. They don't think about the consequences which happens after you buy it. Maintenance आ सकता है और कितने खर्चे होते हैं which they don't take into occurrence. And why do they buy? Because that is the only thing which they can buy at their financial level. अगर उनके पास ज्यादा पैसा होता तो वो बाइक खरीदते क्या? वो बाइक ही नहीं खरीदते, वो गाड़ी खरीदते.
अगर उनके पास और पैसा होता तो वो 10-12 लाख की गाड़ी नहीं 1-2 करोड़ की गाड़ी खरीदते, और पैसा होता तो वो प्राइवेट जेट खरीदते, बंगलो खरीदते, फार्म हाउस खरीदते। सो या सब लोग खरीदते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कांट ब्लेम इट ऑन जस्ट वन स्ट्राटा और वन जॉनर ऑफ पीपल। सब खरीदते हैं, इट इज जस्ट दैट कि वो जॉनर में ज्यादा दिखता है। क्यों ज्यादा दिखता है, दैट इज अ क्वेश्चन फॉर अनदर डे। थैंक यू।